गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि ऑप्शन बायर हमेशा अपना पैसा क्यों गंवाता है और ये भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता हो कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का मतलब क्या होता है तो उसके लिए मैंने कॉल और पुट ऑप्शन वाली वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जो ऑप्शन बायर है वो अधिकतर अपना पैसा क्यों गंवाता है, तो सबसे पहला और मेन रीजन वो ये है कि जो मार्केट है वो क्या कहते हैं कि 70% ऑफ टाइम रेंज बाउंड रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर, ऐसा मार्केट क्या है कि 70% ऑफ टाइम मार्केट ऐसा ही रहता है। तो इस केस में क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है ना उसको क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि उसका जो प्रीमियम होता है, सेकंड पॉइंट देखिए आप, प्रीमियम डिक्रीज ड्यू टू डीके इन टाइम वैल्यू। तो कि जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन बाय करता है। अब जब मार्केट अगर ऐसे रेंज बाउंड रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इस केस में उसका प्रीमियम डिक्रीज हो जाता है टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आती रहती है तो जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है वो अपना पूरा पैसा यानी कि 90% ऑफ टाइम उसका क्या कहते हैं कि ऐसे पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। और क्या कहते हैं कि तीसरा और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ऑप्शन बायर होता है वो ये सोचता है कि क्या कहते हैं कि ऑप्शन बाय कर लिया तो मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में क्या होता है कि अगर आपको ऑप्शन बाय करते वक्त अगर अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो क्या कहते हैं कि जिस ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो, मतलब जिस अंडरलाइंग एसेट है, सपोज अगर आज आप बैंक निफ्टी का 20,000 का कॉल बाय करते हो और आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी 20,000 से 20,050 पे आएगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या कहते हैं कि अगर बैंक निफ्टी कम से कम 20,200 यानी कि 20,250 तक अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं कि टाइम वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है, फिर उसके अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। अगर आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा होना है तो आपका जो आउट द मनी कॉल या फिर आउट द मनी पुट वो जो भी उसको इन द मनी होना चाहिए, तो ही आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और क्या कहते हैं कि जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब कोई भी बंदा ऑप्शन बाय करता है ना तो अगर उसको क्या कहते हैं कि एक दो बार प्रॉफिट हो जाता है ना तो उसमें लालच आ जाती है और उसमें क्या कहते हैं कि वो अपना कोई भी स्टडी वगैरह नहीं करता है। वो डायरेक्ट क्या कहती है कि अगर सपोज अभी 20,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं बैंक निफ्टी 500 पॉइंट अभी बढ़ जाएगा तो वो 20,000 का कॉल बाय कर लेगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि अगर उस वक्त अगर बैंक निफ्टी फटाक से 500 पॉइंट गिर गया ना तो उसका जो भी प्रीमियम रहेगा उसकी वैल्यू एकदम आधी हो जाएगी और इस केस में जो ऑप्शन बायर है वो अपना आधे से भी ज्यादा पैसा गंवा लेगा। तो ये जो मेन पॉइंट है ये बताते हैं कि जो ऑप्शन बायर है वो इसलिए अपना क्या कहते हैं कि पैसा आधी बार अब से भी ज्यादा अपना पैसा लूज कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे ऑप्शन बाय करते वक्त अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो ऑप्शन बाइंग होती है ना वो क्या कहते हैं कि जो बिगिनर्स लोग होते हैं ना वो करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या कहते हैं कि कैपिटल बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि 30-40 रुपए का प्रीमियम रहता है। तो मतलब आप 1,000 रुपए, अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए भी हो ना तो भी आप क्या कहते हैं कि ऑप्शन बाय कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपके पास कम से कम 1 लाख से 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए तभी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कब ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब आपको जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको ऑप्शन तब बाय करना चाहिए जब मार्केट वॉलेटाइल हो। और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में हलचल हो, मार्केट 200 पॉइंट एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे भी आ रहा है और क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी मार्केट में मूवमेंट आ रहा है और मार्केट फ्लैट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए अगर बैंक निफ्टी अभी 20,000 रुपये चल रहा है, मतलब विद इन अ सेकंड बैंक निफ्टी 20,020 20,040 ऐसे इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है यानी अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट वो इस तरीके से बढ़ रहा है तो आप उस वक्त ऑप्शन को बाय करो। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप क्या कहते हैं कि कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बुरा इवेंट आने वाला है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त क्या कहते हैं कि पूरा मार्केट जो था कि वो पूरा क्रैश हो गया था अपने इंडियन मार्केट, तो उस वक्त क्या कहते हैं कि लोगों ने पुट खरीद के बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी इवेंट पे नजर रखो। अभी जैसे कि
अभी 2-3 महीने में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले, तो उस वक्त क्या कहते हैं कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो इस केस में आप क्या कहते हैं कि इस इवेंट के बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि ऑप्शन बाय करो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन बाइंग ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। ऑप्शन बाइंग मतलब एक ऐसा चीज है जो आप पूरे साल में सिर्फ 4-5 बार कर सकते हो और इतना बम्पर पैसा कमाओ उसके अंदर कि पूरे साल का रिटर्न आपका निकल जाए। अब जो क्या कहते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको ट्रेड कभी भी जब नहीं करना है जब मार्केट रेंज बाउंड हो। अब रेंज बाउंड रहेगा ना मार्केट, तो आपको क्या होगा कि जो आपका प्रीमियम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि जो आपकी टाइम वैल्यू रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसके लिए अगर आपको क्या कहते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम रेंज बाउंड नहीं करें, अब हमको पता कैसे चले कि मार्केट रेंज बाउंड है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या होगा कि अगर क्या कहते हैं कि सपोर्ट पे अगर सपोर्ट बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 19,500 और उसका रेजिस्टेंस है 20,000, तो 19,500 का सपोर्ट है, ठीक है। अगर 19,500 पे अगर बैंक निफ्टी आ रहा है और वहां से क्या कहते हैं कि वो बहुत जल्द से क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे पॉइंट से बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब ये कि 19,500 से बैंक निफ्टी एकदम अच्छा खासा पॉइंट अपवर्ड देगा। तो इस केस में आप ट्रेड लीजिए। अब इस केस में अगर आप 19,500 का कॉल खरीदोगे और एकदम से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आपको 200 पॉइंट का क्या कहते हैं कि क्या प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर देखिए फिर वापस 20,000 का उसका क्या कहते हैं रजिस्टेंस है, फिर आप देखिए कि 20,000 के रजिस्टेंस पे क्या कहते हैं बैंक निफ्टी अगर सपोज वहां से रजिस्ट नहीं करता, मतलब वहां से 20,000 के पॉइंट से वो नहीं गिरता है और 20,000 के पॉइंट से एकदम से वो फिर से ऊपर चला जाता है, तो फिर वो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा उसका। तो आप वापस 20,000 का कॉल और खरीदो और उसके ऊपर वो जितना पॉइंट बढ़ेगा आप उतना प्रॉफिट कमाओ। और जो फोर्थ पॉइंट है, आप क्या कहते हैं कि जो अपने ऑप्शंस क्या कहते हैं आप उन्हीं के खरीदो, जैसे इंडाइसिस के खरीदो, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आप इन्हीं ऑप्शंस में ऑप्शन को बाय करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इंडाइसिस के ऑप्शन बाय करो, क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर आप जो स्टॉक के ऑप्शन बाय करोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो प्रीमियम भले आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन आपका क्या कहते हैं कि जो आपने जो ऑप्शन बाय किया है वो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल नहीं कर पाओ, और इसमें क्या कहते हैं कि बहुत अलग ही प्राइस डालना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टॉक के ऑप्शन में बिल्कुल भी बाय मत करो और आप इंडाइसिस के ऑप्शन में बाय करोगे तो इसमें क्या होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या कहते हैं लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है, और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि अच्छा खासा प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कहते हैं कि अच्छे खासे पॉइंट से रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आप इस केस में ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब ऑप्शन बाय करना चाहिए और कब आपको ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।